हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे समक्ष अगला टॉपिक जो है जीवनी। कहते हैं जीवनी यानी जीवनी साहित्य के उद्भव एवं विकास पर हम प्रकाश डालेंगे और हर एक बातों को जो है प्रमुखता से इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो जीवनी साहित्य का उदय कब से हुआ इस बात पर भी एनालाइज करेंगे और प्रमुख जीवनीकारों के कृत्य एवं प्रकाश डालेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं जीवनी का वर्णन या जीवन चरित्र ही जीवनी है, यानी जीवन चरित्र कि इंसानों के जीवन चरित्र किस प्रकार का है उसी को हम जीवनी कह सकते हैं। यह प्रायः किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। जीवनी जो होती है वो अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। अंग्रेजी में इसे हम बायोग्राफी कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये जीवनी जो होती है अन्य व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी किसी महान व्यक्ति के जीवन में संबंध होती है कि किसी महान व्यक्ति का। हिंदी साहित्य में जीवनी का आविर्भाव आधुनिक काल में अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के परिणाम स्वरूप माना जाता है। कहते हैं जीवनी के विकास में हम 5 चरण को देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण इसको बना देता है। तो आप समझ गए होंगे कि जीवनी जो होती है वो स्वयं नहीं लिखी जाती है। जीवनी जो होता है दूसरे व्यक्तियों के द्वारा लिखी जाती है, जबकि बायोग्राफी इसे कहते हैं अंग्रेजी में, और इसके बारे में आप सुपरिचित जरूर होगी। देखा जाए अगर हम बात करें इसके प्रकार के तो ये 5 भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहला आता है भारतेंद्र युग आती है, दूसरा आता है द्विवेदी युग, उसके बाद तीसरा आता है छायावाद युग और चौथा आता है छायावादयंत्र युग और 5वां का जो स्थान है यहाँ पर स्वतंत्रता युग यानी स्वतंत्रता के बाद के समय काल। तो देखा जाए तो इसको 5 भाग में बांटना ये काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है इसे। कहते हैं अगर हम बात यहाँ पर करें पहला यानी भारतेंद्र युग। इस युग में सर्वप्रथम भारतेंद्र जी ने जयदेव, रामानुज और शंकराचार्य, सूरदास आदि की छोटी छोटी जीवनियाँ लिखी थी। देखा जाए तो भारतेंद्र युग में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रचना हुई जिसमें से सूरदास की भी छोटी जीवनी लिखी गई। इस युग में कुछ जो है जीवनीकारों और उनकी रचनाओं का विवरण यहाँ दिया गया है। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो देवी प्रसाद मुंशीफ ने महाराजा मान सिंह जो कि 1889 में लिखी गई थी और राजा उदय सिंह, राणा भीम सिंह और जसवंत सिंह आदि ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनियाँ लिखी जो ऐतिहासिक खोज पर आधारित थी। तो देखा जाए यहाँ पर देवी प्रसाद मुंशीफ द्वारा चरित्र जो ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनी लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है। उसके पश्चात देखें तो कार्तिका प्रसाद खत्री ने भी मीराबाई, अलाहाबाई तथा छत्रपति शिवाजी की जीवनी लिखी जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें हम तो राधा कृष्णदास ने कबीरवर बिहारी का जो है जीवन परिचय लिखा। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि राधा कृष्णदास ने कबीरवर बिहारी जो कि 1895 में लिखी गई थी तथा सूरदास जो कि 1900 में लिखी गई थी साहित्य जीवनियों में लिखी गई जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र ने आचार्य चरितमृत यानी 1884 में और बाल मुकुंद गुप्त ने हरिदास गुरयानी जो कि 1896 में और बलभद्र मिश्र ने स्वामी दयानंद जो कि 1897 तथा अम्बालिका दत्त व्यास ने स्वामी भास्कर
रनंद की जीवनी भी इसी युग में लिखी। इस युग के जीवनी साहित्य में परिमाणित भाषा और आकर्षक शैली का अभाव नज़र जरूर आता है। तो देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसमें बहुत से जो है जीवनी जो है ऐतिहासिक पुरुषों की जीवनी के बारे में आधारित थी, तो ये महत्व रखता है। उसके पश्चात देखें हम द्विवेदी युग, कहते हैं द्विवेदी युग में भी बहुत से जो है जीवनी का जो है शुभपात हुआ। इस युग को भाषा के संस्कार का युग माना जाता है, यानी इस युग को, द्विवेदी युग को भाषा के संस्कार का युग माना जाता है। महावीर प्रसाद जी ने स्वयं प्राचीन पंडित और कवि जो कि 1918 में, और सुकीर्ति संकीर्तन जो कि 1924 तथा चरित्र चर्चा 1929 में अनेकों जीवनी लिखकर अन्य इतिहासकारों को प्रेरणा दी। तो देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसमें महावीर प्रसाद जी ने स्वयं जो है इतिहास साहित्यकारों को जो है एक प्रेरणा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किए। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है छायावाद युग। इस युग में भी द्विवेदी युग की तरह ऐतिहासिक व्यक्तियों और राजनीतिक नेताओं और देशभक्त एवं समाज सेवी व्यक्तियों एवं इतिहास प्रसिद्ध महिलाओं की जीवनी लिखी गई। तो देखा जाए तो छायावाद युग भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, और यहाँ पर ऐतिहासिक व्यक्तियों के और राजनीतिक नेता और कहते हैं देशभक्तों की जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बातें बताई गई। देखा जाए तो इन जीवनियों में सिर्फ पुरुषों का स्थान नहीं था, महिलाओं के भी जीवन पे कई जीवनी लिखी गई। तो ये छायावादी युग इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है। कहते हैं राष्ट्रीय नेताओं ने में से सर्वाधिक जो है जीवनियाँ महात्मा गांधी की लिखी गई। बहुत से जो है इतिहासकारों ने और जो है लेखकों ने महात्मा गांधी को अपना आइडल बनाया, और उन्होंने महात्मा गांधी कई जीवनियाँ लिखी। इन जीवनीकारों में राम दयाल तिवारी और राम नरेश त्रिपाठी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इवन देखा जाए नरोत्तम दत्त व्यास और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रमुख रहे, जिन्होंने ये जो है जीवनी लिखी। इसके अतिरिक्त जो है ईश्वर प्रसाद शर्मा कृत बाल गंगाधर तिलक जो कि 1920 में प्रकाशित हुई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो इंद्रवाचस्पति कृत जवाहरलाल नेहरू जो कि 1933 में प्रकाशित किया गया। उसके पश्चात जगतपति चतुर्वेदी कृत लाला लाजपत राय जो कि 1938 तथा जगन्नाथ गुप्त कृत चंद्रशेखर आजाद आदि जीवनी भी इसी समय काल में लिखी गई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए भारतीय इतिहास के अनेक महापुरुषों की जीवनियाँ जो हैं देवी प्रसाद मुंशी द्वारा लिखित महाराणा प्रताप और महाराणा संग्राम सिंह की जीवनियाँ जो है विशेष लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो गंगा प्रसाद मेहता द्वारा लिखित दुर्गा दास जो कि 1938 में प्रकाशित हुआ, और राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित पृथ्वीराज चौहान ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं संपूर्ण नंद द्वारा लिखित सम्राट हर्षवर्धन जो कि 1920 में प्रकाशित किया गया एक महत्वपूर्ण था। इवन देखे तो ओझा जी द्वारा लिखित चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आदि जीवनियों भी अपना विशेष यहाँ पर स्थान रखता है। कहते हैं इन जीवनियों के अतिरिक्त अनेक इतिहास प्रसिद्ध महिलाओं के जीवन चरित्र भी लिखे गए। कहते हैं ये समय काल इसलिए भी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा सकता है कि यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के जीवन चरित्र भी यहाँ दर्शाई गई। कहते हैं इनमें प्रमुख हैं शिवव्रत लाल वर्मा द्वारा लिखित सच्ची देवियाँ जो कि 1921 में जो प्रकाशित हुई। वहीं पर देखा जाए तो जहुरबख्श द्वारा लिखित आर्य महिला रत्न जो कि 1924 में प्रकाशित हुई। इवन देखें तो जगन्नाथ द्वारा लिखित रमणी नवरत्न जो कि 1927 में जो है महिलाओं के विषय में लिखी गई थी, तथा भगवत दत्त द्वारा लिखित भारतीय महिला जो कि 1935 में प्रकाशित हुआ। तो ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हिंदी साहित्यकारों ने जीवनी विद्या के माध्यम से देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जागृत कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में जूझने के लिए तैयार किया। कहते हैं ये जीवनियों से सभी को प्रेरणा मिली और उसने अपने देशों को जो है रक्षा करने के लिए सदैव
आगे बढ़े। तो देखा जाए तो छायावाद युग ऐसा समय काल था जहाँ पर जो है महापुरुषों की जो है जीवनी लिख के एक नया ही रूप दे के जो है इतिहास में संघर्ष के लिए सभी व्यक्तियों को तैयार किया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हमारे समक्ष है छायावादयंत्र युग। चलिए देखते हैं छायावादयंत्र युग किस प्रकार की बातों को जो है प्रकाशित करता है। देखा जाए तो छायावादयंत्र युग कहते हैं इस युग में विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों की जीवनियाँ लिखने की ओर साहित्यकारों का ध्यान गया। यानी ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये आज़ादी के आसपास के समय काल थी। कहते हैं इस युग में विदेशी महापुरुषों, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों की जीवनियाँ लिखने की ओर जो है इतिहासकार काफ़ी आकर्षित हुए। कहते हैं अब तक के जीवनी साहित्य में साहित्यकारों के जीवनियों का अभाव खटकता था और इसी अभाव की पूर्ति जो है पंडित पद्म सिंह शर्मा और कमलेश ने प्रेमचंद और निराला की जीवनी लिखी। कहते हैं प्रेमचंद और निराला का जीवनी काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके अतिरिक्त जो है गंगा प्रसाद पांडे ने भी महाराणा निराला जो कि 1943 लिखी। तो देखा जाए तो ये समय काल भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे जिसमें प्रेमचंद और निराला जैसे व्यक्तित्व के जो है जीवनी लिखी गई। कहते हैं इस युग में महात्मा गांधी की जीवनी बहुत से इतिहास साहित्यकारों ने लिखी। इनमें से ध्यान श्याम बिरला जो कि 1940 और काका कलेकर जो कि 1948 में और सुशीला नायर जो कि 1949 तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 प्रमुख के थे। इन सभी ने जो है महात्मा गांधी की जीवनी लिखी जो काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की जो है और प्रकाश डालती है। देखा जाए तो महात्मा गांधी जी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी अनेक लेखकों ने लिखी। सन 1948 में सर्वश्री माता सेवक पाठक और लक्ष्मण प्रसाद भरतंजज जो तथा देव प्रसाद ध्वन ने और श्री अरुण ने 1950 में नेहरू जी की जीवनी लिखी। तो देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत से लेखकों ने जो है जीवनी लिखी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इस युग में सुभाष चंद्र बोस की भी अनेक जीवनियाँ लिखी गई और इसमें लेखक थे हरिकृष्ण द्विवेदी जो कि 1941 में लिखी थी और छवियानाथ पांडे जो कि 1946 में जो है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी प्रकाशित किया। इवन देखें तो गिरीश चंद्र जोशी जो कि 1946 द्वारा लिखित जीवनी प्रमुख था। तो देखा जाए तो इस युग में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लौह पुरुष बब्बर भाई पटेल, सरदार भगत सिंह आदि की जीवनी भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। तो ये महत्वपूर्ण भी रह जाती है। अगला हमारा है स्वतंत्र युग। चलिए देखते हैं स्वतंत्रता युग में कौन कौन से जीवनियाँ जो थी प्रमुख थी। देखा जाए तो स्वतंत्र युग कहते हैं ये समय काल काफ़ी महत्वपूर्ण थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी जीवनी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। अनेक पत्र पत्रिकाएं एवं प्रकाशन संस्थाओं के अतिरिक्त राजकीय स्तर पर इस विद्या के विकास में अपना योगदान दिया क्योंकि ये समय काल काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ी महान भूतियों के जीवन चरित्र प्रकाशित किए। तो देखा जाए तो ये समय काल काफ़ी महत्व रखता है क्योंकि इसमें नेशनल बुक ट्रस्ट ने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़ी महान भूतियों के जीवन चरित्र को इस समय प्रकाशित किया। सन 1950 के पश्चात हिंदी लेखकों में देखा जाए तो कहते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल थी और ऐसे नायकों के जीवन चरित्र लिखे गए जिन पर इससे पूर्व न होने के बराबर लिखा गया था। यानी 1950 काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल थी जीवनी लेखक के लिए। इसमें देखा जाए तो यथा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित जयप्रकाश नारायण जो कि 1951 में प्रकाशित हुई। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन हम देखें तो बालराज मधोकर द्वारा लिखित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि 1958 में प्रकाशित हुई जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इवन देखें तो ओंकार द्वारा लिखित राम मनोहर लोहिया जो कि 1967 में प्रकाशित हुई। उसके पश्चात देखें तो राजा
राम द्वारा लिखित बाबू जगजीवन राम तथा कृष्ण हंती सिंह द्वारा लिखित इंदिरा गांधी की जीवनी भी इस समय काफ़ी जो है बेमिसाल थी। कहते हैं 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लाला हरदयाल, खुदीराम बोस और चंद्रशेखर आज़ाद, राम बिहारी बोस, सरदार भगत सिंह और माता सुंदरी जी की जीवनी भी लिखी गई। और साथ ही महर्षि दयानंद और स्वामी राम तीर्थ और 24 तीर्थक मदर टेरेसा की जीवनी भी इसी समय काल में लिखी गई। कहते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण ही थी। भले ही कहते स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी लेखकों का ध्यान साहित्यकारों की जीवनियों लिखने की ओर कम ही दिया गया, फिर भी शिवरानी द्वारा लिखित प्रेमचंद घर में, अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद कलम का सिपाही तथा मदन गोपाल द्वारा लिखित कलम का जादूगर प्रेमचंद कुछ सराहनीय जीवनी मानी जा सकती है। इवन देखिए तो विष्णु प्रभाकर जी ने सन 1972 में आवारा मसीहा में शरत चंद्र जी की जीवनी प्रस्तुत की। तो देखा जाए तो इस समय काल में बहुत से जीवनी लिखे गए। कहते हैं हिंदी में जीवनी साहित्य का भविष्य उज्जवल है और लेखकों की रुचि इस विषय में लिखने की ओर बढ़ रही है। तो देखा जाए तो जीवनी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।